बताइए कहाँ तक हो गया, कुछ डाउट्स वगैरह हो आपको? सर पिक्सल वेरी हो रहा है। पिक्सल ग्रीन नहीं हो रहा किसका? ओपन कर दो। किस पे बनाया, ब्लॉगर या वर्डप्रेस? ब्लॉगर वर्डप्रेस पे बनाना। बारिश हो रही है बाहर बहुत। आप ये पर्सनल अकाउंट में कर रहे हो क्या साइन? उस पे कर रहा हूँ। बिजनेस में बना रहे हो? पिक्सल पिक्सल वो तो क्या करें? इन्फो एफिलिएट वाला प्लान है। अब इसके लिए तो देखो आपको मुझे वेबसाइट देनी पड़ेगी ये वाली। इसका याद है मतलब? पिक्सल डिलीट नहीं होता है, रीयूज हो जाएगा। रीयूज हो जाएगा। सर एडिट का भी ऑप्शन नहीं है ना उसमें? एडिट का भी नहीं है उसमें, बट एडिट तो फिर भी वर्क कर जाता है, आप री एंट्री कर सकते हो। पर डिलीट में है, आप नया ही बना लो ज़्यादा सही है, इसलिए उसने अनलिमिटेड पिक्सल दे रखे हैं। जैसे अपन ने कोई पिक्सल बनाया और किसी वेबसाइट से उसको कनेक्ट करा बट वो कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब उसी पिक्सल को किसी और वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं, बट उसमें भी कोड में भी वो इशू आता है, तो उसका एक वो बता देता हूँ मैं आपको। शो बस पे कर सकते हैं। सही। जैसे अगर आपका ये पिक्सल वर्क नहीं किया किसी रीजन से वो नहीं हो पा रहा है, तो या तो आप इसका रीयूज़ कर लो, किसी और वेबसाइट पर उसको लगा लो। तो आपको सिर्फ नाम चेंज करना है यहाँ से, और अधूरे पे वो दिखा भी रहा है कंटिन्यू पिक्सल सेटअप, तो ये हमने क्लिक किया और यहाँ पे मेटा पिक्सल कनेक्ट इंस्टॉल कोड, और ये कोड आपको देगा, उसको लगा दो वेबसाइट के हेड सेक्शन। हाँ,
आप लोग कोड एंड कहाँ हो रहा है ये लोग लिख देते हैं उसमें, एंड ईयर एंड स्टार्टिंग ईयर, तो वो थोड़ा सा देख लिया करो कहाँ से कहाँ तक हटाना है। अब इसमें ये इसने ऑप्शन चेंज कर दिया यहाँ से, क्या आप यहाँ से डन भी कर दोगे ना तो ये ग्रीन नहीं करेगा। अब वर्क कर रहा है वो, लेकिन आप डाउट में रहते हो कि वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, तो एक बार फिर से बैक करके देख लो। अभी भी रेडी आ रहा है। तो एक तरीका तो मैंने ये बताया आपको कि एक्सटेंशन यूज़ कर लो आप, पिक्सल हेल्पर, ये बताया था फेसबुक मेटा पिक्सल हेल्पर जो भी है, देखो इसके अकॉर्डिंग वो रन है, पिक्सल भी है उसके अंदर। तो आप क्या करना, ये फेसबुक के बग से ही मान के चलो कि आप उसको ख़त्म ही कर दो, दूसरा बना लो, क्योंकि वो नहीं हो पाता है। तो आप यहाँ से इसको नाम में लिख दो कैंसिल, ताकि अपने को पता रहे कि हाँ भाई ये अपने काम का नहीं है। ठीक है, कैंसिल लिख दिया मैंने उसमें। ठीक, तो स्पेलिंग गलत होगी थोड़ी, फिर आप नया बना लो। वो हो गया वैसे, ये हो तो गया सर, हैं? ग्रीन हो गया। हाँ वो हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कभी नहीं हो तो फिर आप क्या करो, यहाँ से नया बना लो। ठीक है सर, इसी पिक्सल को अपन जैसे किसी वेबसाइट में ऑलरेडी है, बट किसी और वेबसाइट में भी अपन उस कोड को लगा देते हैं। तो कोड तो एक ही रहता है सभी का, जिस वेबसाइट में लगा हुआ है उससे वो वर्क। भाई देखो, अभी जैसे यहाँ से एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी पूछा था, अभी आपके समझ में आएगा कि जब आप पिक्सल बनाते हो तो यहाँ पे देख रहे हो आप यूआरएल में ऑप्शनल लिखा हुआ है, मतलब आप यूआरएल नहीं भी दोगे तो भी वो पिक्सल बना देगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम यूआरएल नहीं देंगे तो उसको कैसे पता लगेगा किस वेबसाइट की बात हो रही है। वेबसाइट तो वो ले ही नहीं रहा है आपसे, सिर्फ नाम ले रहा है। रीज़न बताओ। अब यहीं से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, जिन्होंने भी मुझे क्वेश्चन किया, मैं उल्टा आपसे कर रहा हूँ, बताओ। उसका रीज़न ये है कि जो कोड है वो आप वेबसाइट में लगा रहे हो और वेबसाइट के हर पेज पे लग रहा है वो, तो उस कोड को भी तो पता है वो किस पेज पे चल रहा है। भाई जिस पेज पे होता है उस पेज की यूआरएल उसको पता होती है, तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है यहाँ पे उसको यूआरएल देने की। समझ में आ गया? तो एक ही कोड हर वेबसाइट पे लगाते हो, जिस वेबसाइट पे लगा होता है उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। बस हमने उसको मल्टीपल टाइम्स बना के उसको सेपरेट कर दिया। नहीं, जैसे ये पिक्सल अपन ने इनकी वेबसाइट पे लगाया, अब किसी अनदर वेबसाइट पे लगा देंगे। पिक्सल आप जितनी बार भी बनाओगे, मैं बता रहा हूँ, जितनी बार भी बनाओगे वो एक ही कोड देता है सभी को, एक ही कोड लगता है वो। अदर वेबसाइट के लिए अदर पिक्सल बना। हाँ, बस नंबरिंग चेंज हो जाती है। तो आपको 3 बनाने थे, उसके बाद क्या करना था वो क्लियर है ना, सेट बना लेना उसके लिए। कहाँ तक हो गया था? और कुछ पूछना किसी को? अवेयरनेस बताया था सर। ये सर वो आपने रिपोर्ट दी थी ना, उसमें इशू आ रहा है, वो जो उसके मतलब नंबर लिखनी थी ना, रैंक क्या कीवर्ड रैंक और उसके तो आ रहे हैं आपके कीवर्ड रैंकिंग में? समझ ही नहीं आ रहा है उसको फाइंड कैसे करें। जितना हो गया उतना रिपोर्ट तो पहले मुझे। सर उतनी हुई ऑन पेज ऑफ पेज, उसके आगे तो रिपोर्ट उतनी कहाँ है? आपको सेंड किया ना। किया ना? कीवर्ड रैंक में हमें भी इशू आया था सर, मतलब रैंक बता नहीं रहा हो। देख लेते हैं कौन सा है, ये वाला। यही है ना? देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आप लोग अपना आर्टिकल को क्रॉस चेक करो। इंडेक्स हुआ या
नहीं हुआ। उसके लिए आपको क्या करना है, URL वाइज हाँ गूगल कर लो। ये हो गया। अब इसके कीवर्ड की रिपोर्ट जो आपके पास है, ये अब आपने जो कीवर्ड्स निकाले हैं वो कुछ इस तरीके से निकाले हैं, तो ये तो कीवर्ड है ही नहीं ना, कीवर्ड ही गलत है। कीवर्ड कैसे होंगे, टॉप 10, जैसे टॉप कैनन कैमरास, टॉप 10 कैनन कैमरास, और फिर एक मैंने आपको बताया था इनको लेते हुए, प्रोडक्ट को लेते हुए, कैनन 90D स्पेसिफिकेशन, कैनन 90D फीचर्स, ये कीवर्ड बनने थे। क्योंकि ये कोई कीवर्ड नहीं होता है, क्योंकि यूजर का पर्पस ही क्लियर नहीं है उसमें कि खरीदने के लिए सर्च करवाना है या इन्फॉर्मेशन के लिए। तो कीवर्ड अगर आपके सही होंगे तो कीवर्ड रिसर्च अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका जो रैंकिंग है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं अगर इसको कीवर्ड मान रहा हूँ विद फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन या ओनली स्पेसिफिकेशन, तो आपको ये वाला कीवर्ड सर्च करना है इस टाइप से। कीवर्ड पहले सही करना, फिर Ctrl F करना, माइक्रो एडिया टाइप करना। अब नहीं आ रहा है ये अंडर 100, मतलब अभी नहीं आया ये वाला कीवर्ड। तो ऐसे अपने हर एक कीवर्ड को एक एक करके गूगल करते जाओ। नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे लिख दोगे नॉट इन टॉप 100, वो जिसके आ रहा है वो आ रहा है, लिख दो मतलब। वो तो शो भी जब ही करेगा ना जब अपन ने उसमें आर्टिकल में यूज़ करे होंगे। भाई तो मैंने बोला आपको वही गलती, देखो अब जो मैं स्टार्टिंग से आपको समझा रहा था वही गलती अब अपने को दिक्कत कर रही है यहाँ पे। मतलब कि अपन ने ये कीवर्ड्स जो हैं वो नहीं लिए हैं जो हम दे रहे हैं। आपने 20 कीवर्ड से कहा था सर, जैसे आर्टिकल में। मैंने आपको फिर से दिखा रहा हूँ, देखो वर्कशीट के किस टाइप से कीवर्ड आपको बनाने थे। मैंने आप लोगों को सैंपल भी दिया था, ये दिया था ना ग्लूकोमीटर, ये है कीवर्ड सही तरीके से। ऐसे करना पड़ेगा रिसर्च, पहले टॉप 10 के कीवर्ड्स लेने थे, फिर हर प्रोडक्ट के कीवर्ड लेने थे। हर प्रोडक्ट के 10-10 लेना है सर, मतलब सेम ऐसी रिपोर्ट बनेगी। ये बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है उसने, अच्छी खासी जॉब लगी है इसकी, जिसकी रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपके पास 10 प्रोडक्ट थे, तो ये वो हो गए जो पूरे आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वो होगा जो इस पर्टिकुलर मॉडल को बता रहे हैं। तो ये है सैंपल आपके पास, कर दूं मेल? ये है दिया है मैंने ये साइड, तो उसको देखो और उसके बेसिस पे बनाओ। आपका भी यही है सेम, बस आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया, बाकी कॉन्सेप्ट तो यही है आपका भी। ये सर। और सर एक और आपने बताई थी ना ऑफ पेज की बात, क्या था? डायरेक्टली सबमिशन, वो एक बार फिर से क्लियर हाँ, तो आप पहले तो उस पर काम करो। आप चाहो तो यही रिपोर्ट को रीयूज़ कर लेना, अगर नहीं हो रही है डिजाइनिंग तो। डायरेक्ट सबमिशन के लिए मैंने एक एग्जांपल बताया था, usa-listing-directory.com, इस टाइप की वेबसाइट आपको निकालनी है। आप गूगल करना लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। अब यहाँ पे कैसे करना, सबमिट लिंक, टाइटल आपका ब्लॉग, आर्टिकल का टाइटल, आर्टिकल की URL, कंटेंट, मेटा कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये नहीं होता है वर्डप्रेस में, तो इसमें एक ही रख देना, आपका नाम, आपकी मेल ID, कैटेगरी देख लेना, अग्री करना, सबमिट करना। अब इसमें ऑप्शन लेना आपको फ्री वाला, तो ये वाला स्किप हो जाएगा आपका, इसमें दोनों में कुछ नहीं करना। तो ऐसी और वेबसाइट निकाल लेना और सबमिट कर लेना। मैंने जो वर्क रिपोर्ट दी उसमें भी होंगी 20 वेबसाइट डायरेक्टरी की। तो 20 सोशल बुक मार्किंग और 20 डायरेक्टरी सबमिशन, ये अभी आपको करना है। फोरम कमेंट बता दिया था क्या? अभी नहीं बताया ना? तो अगर आप मुझे 20 सोशल बुक मार्किंग और डायरेक्टरी करके दे दोगे तो मैं आपको आगे के टॉपिक पढ़ा दूंगा, उसमें 2-5 टॉपिक और करने हैं अभी आपको। सोशल बुक मार्किंग के लिए क्या सर्च कीवर्ड सर्च करना है? लिस्ट ऑफ सोशल बुक मार्किंग साइट्स, एग्जांपल रेडिट, स्लैशडॉट, मैंने आपको बताया था। मैंने आपको जो वर्कशीट दी है उसमें भी एक बार देख लेना, पहले से ही बने हुए हैं कुछ वेबसाइट, उसमें उस पर जाके कर दे सबमिशन बस। उस पर भी कर सकते हो और गूगल से भी निकाल लेना। 2020 करना है ना बस। कितना हो गया इसमें? अवेयरनेस पढ़ा, कैंपेन ऑडियंस मैंने पूरी समझा दी थी आपको। ऑडियंस इवेंट बता दी। सर डिलीट ना हुई वर्डप्रेस गलत से बन गया, डिलीट कर दो, यहाँ से हो जाएगा।
कहाँ लिखा है? ये इधर ऑप्शन पे रखा है। हाँ, ये यहाँ से click करो उसको। देखो पेयर में मैंने बताया था आपको 2 कैंपेन आपको समझने। कैंपेन अभी एक ही हुआ है अपना लीड्स हुआ हाँ, तो पेयर में मैं आपको बाकी कैंपेन पढ़ाऊंगा। तो एक तो है ब्रांड अवेयरनेस और रीच, ये बता दिया था, ये बताया, और एक बताया था ट्रैफिक और इवेंट, ये बता दिया था। ये नहीं बताया। ठीक है, तो ब्रांड अवेयरनेस और रीच का डिफरेंस समझ में आ गया कि कैंपेन दोनों एक जैसे हैं, बस उसमें नंबर ऑफ डिवाइस ज़्यादा रहेंगे और इसमें नंबर ऑफ रीच ज़्यादा रहेगी, मतलब रिकॉलिंग ज़्यादा करेगा। और अगर आप इधर जा रहे हो तो एक और लिख लो पेयर में, वेबसाइट ट्रैफिक और वेबसाइट इवेंट। वेबसाइट ट्रैफिक और वेबसाइट इवेंट। देखो पैरेलल दोनों कैंपेन एक साथ। एक दो दिन में हम लोग लिंक्डइन स्टार्ट कर देंगे। आप लोग का अकाउंट बना लिंक्डइन पे? मिनिमम 20 कनेक्शन चाहिए, पेज क्रिएट तभी होता है उसमें, तो वो थोड़ा सा देख लेना, जिसके नहीं है तो वो कर लेना, क्योंकि मुझे अकाउंट लगेगा। है 20 कनेक्शन? 20 कर लेना, नहीं तो आगे काम रुक जाएगा अपना। सर फॉलो होना चाहिए, मतलब 20 जैसे इसमें फ्रेंड्स होते हैं उसमें कनेक्शन होते हैं, ठीक से। आपस में हो जाओगे आप 4-5 तो, ठीक से। और इतने सारे लोग बैठे रहते हैं, उनसे बात कर लेना। देखो वेबसाइट ट्रैफिक के लिए ये ऑप्शन लेना है, और वेबसाइट इवेंट के लिए ये ऑप्शन लेना, सेल्स। ठीक है, तो वेबसाइट इवेंट आपको सेल्स में मिलेगा और वेबसाइट ट्रैफिक आपको ट्रैफिक वाले ऑप्शन में मिलेगा। पहले तो वेबसाइट का ट्रैफिक देख लो, बाकी सब वही है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ एस्टिमेट चेंज हो रहा है। अब यहाँ आपको क्या एस्टिमेट दे रहा है कि कितने लोगों ने बटन पे क्लिक किया। भाई आपका एडवर्टाइजमेंट चलता है तो बटन क्या आता है? अप्लाई नाउ, शॉप नाउ, बाय नाउ, कॉल टू एक्शन बटन आता है ना, तो ये सिर्फ हिट्स बता रहा है कितने लोगों ने इस बटन पे हिट किया। अब आपको एस्टिमेट इसमें और स्पेसिफिक चाहिए, जैसे लैंडिंग पेज व्यू, तो ये आपको क्या बताएगा कि कितने लोगों ने उस वेब पेज को अपने ब्राउजर में लोड किया, तो उसका एस्टिमेट दे रहा है। तो आपको एक तो उसको लैंडिंग पेज पे सेट कर देना है, और दूसरा कि आप इसमें एस्टिमेट आपका चेंज हो गया, तो सिर्फ इतना सा इसमें चेंजेस आ रहा है। बाकी वेबसाइट वगैरह क्या रखोगे, डेस्टिनेशन वही रहेगा आपका, क्रिएटिव बनाने का तरीका भी वही है, सिर्फ यहाँ पे आपको किस यूआरएल पे उसको रिडायरेक्ट करना है, वो यूआरएल यहाँ जाएगी। और अगर मैं इसको इसमें लेके चल रहा हूँ कन्वर्जन या इवेंट में, तो देखो आप सेल्स में रखोगे इसको, और सेट्स में जाके इवेंट आपको यूज करना। तो इवेंट हमने किससे बनाए थे? पिक्सल से। तो मैंने आपको क्या बताया था वहाँ पे कि आप 2 तरीके से टारगेट कर सकते हो। एक तो कितने लोगों ने इस पेज पे विजिट किया, तो वो तो हमने पिक्सल से टारगेट कर लिया। अब मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इस बटन को ट्रैकिंग में लगा दिया कि कितने लोगों ने, हमने उसको नाम भी दिया था लीड्स वगैरह कुछ भी, तो कितने लोगों ने इस बटन पे हिट किया है, वो मैंने आपको पढ़ाया किससे? इवेंट से। तो अब वो इवेंट जो हमने लास्ट टाइम ऑडियंस बनाई थी, उसी इवेंट्स का अब हम कन्वर्जन बना रहे हैं कि आप उस इवेंट के लिए आपने कौन सा पिक्सल था, वो पिक्सल आपने कनेक्ट कर दिया और इवेंट का नाम मैच करवा दो। जैसे मैंने इस बटन को नाम दिया था लीड्स फॉर्म, जो भी आपने नाम दिया,
तो नेम से नेम मैच करवा दो। लीड से सपोज, तो नेम से नेम मैंने मैच करवा दिया, तो वो क्या करेगा, अब आपको किस चीज़ का एस्टिमेट देगा कि उस बटन पे कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। तो इवेंट दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसका ऑडियंस बना सकते हैं, तो कितने लोगों ने उस बटन पे क्लिक किया उन्हीं को एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, और उसका कैंपेन चला सकते हैं, तो कितने लोगों ने उस बटन पे क्लिक किया वो आपके कैंपेन के एस्टिमेट में दिखा देगा। आगे समझ में? इवन एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, देखो वेबसाइट ट्रैफिक अगर हम कैंपेन रन कर रहे हैं, और सपोज मैं अगर 500 रुपीज़ का कोई कैंपेन रन कर रहा हूँ, तो आपको एस्टिमेट दे रहा है 5000 वेबसाइट ट्रैफिक के लिए। और एक कैंपेन मैंने और बताया था आपको अवेयरनेस में, रीच, जो लास्ट टाइम हमने बनाया। तो वेबसाइट को आप यहाँ पे प्रमोट मत करना, इसमें बहुत लॉस होता है। 500 में आपको सिर्फ 5000 रीच दे रहा है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ कि मैंने वो जो लास्ट कैंपेन बनाया था रीच वाला, उस पर इसको सेट कर देता हूँ, तो आप इसको यहाँ से रीच पे सेट करो और बजट लगाओ अपना 500। क्रिएटिव में गए तो यहाँ सब बाकी सेम ही है, और आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ से दे दो, तो यहाँ से भी तो हम वेबसाइट प्रमोट कर सकते हैं। देखो ये वेबसाइट, कितना डिफरेंस आ रहा है कि इधर से अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे वो सेम अमाउंट में 5000 प्रोफाइल को दिखाएगा, और यहाँ से सेम अमाउंट में 63,000 प्रोफाइल को दिखाएगा, 6-7 गुना ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे वो आपको प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ वो आपको ये भी बता रहा है कितने लोग पेज बटन पे क्लिक कर दिए, बाय नाउ, शॉप नाउ, क्लिक्स का एस्टिमेट दे रहा है आपको। बटन समझ रहे हो ना, आपका क्रिएटिव चल रहा है तो उस बटन पे क्लिक करके रिडायरेक्ट करेगा, तो एस्टिमेट दे रहा है। तो अब एस्टिमेट तो क्या है, वो तो क्लिक तो वैसे भी करेगा जिसको करना ही होगा। आगे समझ में? तो आप लोग को ये रिपोर्ट के लिए उसने इतने सारे आपके रीच कम कर दिया, सिर्फ रिपोर्ट का ऑप्शन बढ़ गया। तो आप लोग ट्रैफिक से चलाना ही मत एडवर्टाइजमेंट, रीच से चलाना। ट्रैफिक का यूज नहीं करेगा, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। तो एक वेबसाइट ट्रैफिक का कैंपेन आपको बनाना है, और एक फेसबुक ऑनलाइन इवेंट्स का कैंपेन आपको बनाना है। तो कन्वर्जन जो है वो आपका इवेंट है, तो जो आपने इवेंट बनाया है उसी को यूज़ करते हुए एक कैंपेन बनाना है। वेबसाइट ट्रैफिक के लिए बनाना है और एक सेल्स, मतलब जो बताया कन्वर्जन। अब लिखिए नेक्स्ट, फेसबुक कैटलॉग। नया कैंपेन है फेसबुक कैटलॉग। गूगल मर्चेंट का हमने कैंपेन बनाया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हो गया था आप लोगों का सभी का असाइनमेंट। 5 बुक्स की 3 लिस्ट बनानी थी, उसको लेकर कैंपेन, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर भी वही है कि अपने को ई कॉमर्स वालों के लिए कैंपेन रन करना है फेसबुक पे। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, कैटलॉग होना चाहिए, है ना। तो अब उसके लिए देखो पहले कैंपेन, क्रिएट, और कैटलॉग के लिए सेल्स में जाओगे आप। तो सेल्स में कैटलॉग में रहेगा ये, कन्वर्जन कैटलॉग दोनों। तो सिर्फ एक ऑप्शन आपका बढ़ जाएगा कि आपको यहाँ पे कैटलॉग का ऑप्शन दिया, इसको ऑन करना है। लेकिन पहले आपको कॉमर्स मैनेजर में जाके कैटलॉग बनाना पड़ेगा। जैसे गूगल में पहले हमने मर्चेंट में बनाए थे, फिर उसको गूगल एड से कनेक्ट किया। तो बिजनेस मैनेजर में आप आ जाओ, डेटा सोर्स में कैटलॉग्स में जाना है आपको, और यहाँ से अपना कैटलॉग बनाना है। कैटलॉग मतलब आपका स्टोर सेटअप करना है, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी। देखो
गूगल में सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट का ही मर्चेंट बनता है, मतलब कैटलॉग बनता है। फेसबुक में थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो जाएगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अलावा इतनी चीज़ों के भी कैटलॉग आप बना सकते हो। जैसे व्हीकल्स हैं आपके पास, व्हीकल्स मतलब जैसे अलग अलग वेरिएंट होते हैं व्हीकल्स में। प्रॉपर्टी लिस्टिंग है आपके पास 2 BH 3 BH 5 BH, उसमें भी वेरिएंट आपको मिल जाएंगे। डेस्टिनेशन का मतलब है जो टूर वाली कंपनीज होती हैं जो मल्टीपल डेस्टिनेशन पे टूर पहुंचा रही हैं, जैसे एक साथ जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, तो उसने लीव्स, फ्लैट्स, होटल्स में उसके लग्जीरियस के हिसाब से, रेस्टोरेंट में उसके मेन्यूज़ के हिसाब से। तो वो हर बिजनेस जिसमें फीचर्स होते हैं, वेराइटीज़ होते हैं, वेरिएंट्स होते हैं, उनका आप कैटलॉग बना सकते हो। और आपका फिजिकल प्रोडक्ट है तो फिजिकल प्रोडक्ट को सेट कर लो। अब आपको वही की वही असाइनमेंट फिर रिपीट करना पड़ेगा अपना, फिजिक्स केमिस्ट्री बुक्स। तो आप लोग यहाँ पे कैटलॉग का नाम क्या रखोगे? PCM बुक्स, है ना। मैं ले लेता हूँ उसमें SEO बुक्स। ठीक है, एक्सेस देना है, रोल। अब देखो, जिस वेबसाइट का आप कैटलॉग बनाते हो उस वेबसाइट का वो आपसे पिक्सल भी बनवाएगा, और पिक्सल को क्यों मांग रहा है उसको अपन आगे समझते हैं। इस ऐसे आप कितने ही स्टोर सेटअप कर सकते हो क्लाइंट्स के एक ही बिजनेस में। तो आपका बिजनेस अकाउंट है और आपके 3 ई-कॉमर्स क्लाइंट हो गए, तो हर क्लाइंट के इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स होंगे। तो मैं कॉमर्स मैनेजर पे क्लिक करके उसके प्रोडक्ट लिस्ट करूँगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है आइटम अपलोड करने का ऑप्शन। इतने तरीके से आप वेबसाइट से प्रोडक्ट यहाँ ला सकते हो। मैनुअल ले सकते हो, गूगल वर्कशीट के थ्रू ले सकते हो, डायरेक्ट इन प्लगइन्स को कनेक्ट कर सकते हो, और फेसबुक पिक्सल से कर सकते हो। तो अगर आप 300 200-300 प्रोडक्ट्स अगर आपके पास हैं तो आप ये दोनों ऑप्शन, अब इसमें ये ऑप्शन इतने काम का नहीं है क्योंकि ये भी मैनुअल है और ये भी मैनुअली एक तरीके से कॉपी पेस्ट करने वाला काम है। तो आप लोग यही लेना। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का URL जो आपने बनाए होंगे, कैटेगरी यहाँ डायरेक्ट आपको मिल जाएंगी। कंडीशन, कंटेंट आईडी का मतलब वही है SKU आपका। आप लोग प्रॉपर प्रोडक्ट का URL यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कितने ही प्रोडक्ट आप एक एक करके कर सकते हैं।
अब देखो उसने एक फोल्डर बनाया है प्रोडक्ट्स का जिसमें सभी प्रोडक्ट को वो लेकर आ रहा है। अब अगर मुझे इसका एडवर्टाइजमेंट रन करना है सपोज, तो यहाँ से हम लोग कौन सा कैंपेन यूज़ करेंगे, ये वाला, और कैटलॉग आपको ऑन करना है, तब ये अपने आप एक्टिव हो जाएगा कैटलॉग। देखिए बनाते से अपने आप आगे ऑप्शन चालू करने का, मैंने ऑन किया तो ऑटोमेटिक उसने मेरा एसईओ बुक्स ले लिया। अब अगर मेरे एक से ज़्यादा क्लाइंट होते हैं, एक से ज़्यादा कैटलॉग होते हैं, तो फिर आपको ड्रॉप डाउन देता है, उसमें से आप वो सिलेक्ट कर लेना जो आपके काम का है। अभी इसका आपको रन करना है। हमने इस देखो यहाँ पे प्रोडक्ट सेट दिया हुआ है, ऑल प्रोडक्ट्स, जिसमें आपके 2 प्रोडक्ट। ऐसे गूगल में कि अब मैंने आपको बताया कि 15 प्रोडक्ट हमने ऐड किए, तो वो कैंपेन किस पे रन करेगा, सभी 15 प्रोडक्ट्स पे। बट आपने बोला कि नहीं मुझे ओनली फिजिक्स बुक्स पे रन करना है या ओनली केमिस्ट्री पे, तो हमने वहाँ सब डिवीजन का यूज़ किया था। और यहाँ चल रहे हैं सेट्स। अब आप समझ गए ना कि मेरे पास 5 बुक्स ऑन पेज की है, 5 ऑफ पेज की, तभी वो डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है, सभी प्रोडक्ट ले रहा है। अब मुझे उनमें से ओनली 5 प्रोडक्ट ऑन पेज के जो हैं बस उसका एडवर्टाइजमेंट रन करना है, तो वहाँ जो सब डिवीजन था वो यहाँ सेट्स हो जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप 15 प्रोडक्ट तो आप एक एक करके कर ही दोगे ऐड यहाँ से। अब उनके सेट्स बनाना, सेट्स कैसे बनेंगे, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सेट्स बनाने का। तो एक जो डिफ़ॉल्ट उसने बनाया ऑल प्रोडक्ट, जिसमें सभी प्रोडक्ट इंक्लूड होंगे। कुछ आप बनाना इसमें, क्रिएट सेट, मैन्युअली सिलेक्ट, उसको एक नाम दे दिया, नेमिंग में कुछ भी रख सकते हो। इसमें वो प्रोडक्ट रख लेना जो ऑन पेज के हैं। आप लोग पीसीएम बनाओगे तो वो 5 प्रोडक्ट रख लेना जो पीसीएम के हैं। समझ गए, इसमें सभी होंगे, इसमें 5 होंगे, इसमें 5 होंगे आपके, तो आपके कितने बन जाएंगे, एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री, उसमें 5-5 तीनों में आ जाएंगे। आप वो ज़्यादा प्रोडक्ट रख रहे हो तो आप फिल्टर भी लगा सकते हो कि भाई कंडीशन के हिसाब से ले लिया, यूज्ड है, ब्रांडेड है, जो भी है, तो वो आप देख लेना। अब देखो उसका बेनिफिट आपको यहाँ भी दिख जाएगा कि अगर मैं इसको सभी पे रन करना है, ऑल प्रोडक्ट्स, ओनली ऑन पेज, ओनली ऑफ पेज। अगर आपको किसी एक प्रोडक्ट पे भी रन करना होगा ना, तो भी आपको एक सेट बनाना पड़ेगा उसका, उसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रखना और फिर उसको सिलेक्ट कर लेना, तो उसी का एडवर्टाइजमेंट आप कराना होगा। इतना आया समझ में? तो पैरेलल में कैंपेन भी बना रहा हूँ यहाँ पे, ये आप कर ही लोगे, बजट भी कर लोगे, लोकेशन भी कर लो, ऑडियंस समझो इसकी। अब एक तो ऑडियंस दिया हुआ है इसमें डिटेल टारगेटिंग, ये वाला ऑप्शन, जिसमें आप क्या करते हो, कंडीशन लगा देते हो उसमें, कैसे लोग चाहिए वो सब, वही ऑप्शन है। एक नया ऑप्शन जो यहाँ दिख रहा है आपको, रीटारगेट। अब इस पर अगर मैं सेट करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दे रहा है कि जिन्होंने लास्ट 14 डेज में आपको व्यूड या एडेड टू कार्ट किया बट परचेस नहीं किया, आप टाइम बढ़ा सकते हो यहाँ पे 180 डेज तक ले सकते हो, या जिन्होंने आपको कार्ट किया बट परचेस नहीं किया, जिन्होंने अपसेल किया, अपसेल मतलब मेजर टॉपिक्स हो गए ऑल प्रोडक्ट्स के, क्रॉस सेल मतलब उसके सब प्रोडक्ट हो गए, ठीक। अब ये नॉलेज उसको कैसे पता लगेगा कि जिन्होंने आपके कार्ट में क्लिक किया लेकिन परचेस नहीं किया, पिक्सल से, क्योंकि पिक्सल ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसलिए वो आपसे स्टार्टिंग से पिक्सल मांग रहा है। तो आप लोग क्या करना, अगर ये वाला ऑडियंस टाइप आपको लेना है, और ये लेना ही है, बहुत काम का ऑडियंस है इसके अंदर, रीटारगेटिंग वाला, तो आप पिक्सल को पैरेलल उसके अंदर कनेक्ट करते हो। तो जब आप बनाते हो तभी वो पिक्सल का बोलता है, तो जिस भी पिक्सल पे आपने उसका बनाया है, उस वेबसाइट का जिसका भी कैटलॉग बना रहे हो उसका पिक्सल चालू कर देना यहाँ से, तो आपका ये वाला जो ऑडियंस टारगेटिंग है ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा।
बट अगर हमारी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक ही नहीं आएगा तो क्या ये वर्क करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए पहले ट्रैफिक होना चाहिए। भाई कोई गया ही नहीं होगा तो कार्ट कौन करेगा और विजिट कौन करेगा उस पर जाके? लेकिन होता ये है कि आपको ये दोनों साथ में चलाने पड़ते हैं। अब मैं मान के चलो इसको प्राइमरी नहीं ले रहा हूँ, इसको प्राइमरी ले रहा हूँ, डिटेल टारगेटिंग, जिसमें आपने नेचर वगैरह लगाया, तो यहाँ एस्टिमेट कितना दे रहा है? 1900 क्लिक होंगे जो वेबसाइट पे जाएंगे। तो जब ये जाएंगे तो ये भी तो यही करेंगे ना, कार्ट वगैरह, सेम टाइम पे ट्रैफिक भी तो जाएगा। तो आपको ये दोनों साथ में ही चलाने पड़ते हैं, क्योंकि ये जब ट्रैफिक जनरेट करेगा तो उसका फॉलोअप ये ले लेगा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो इसके लिए 2 अलग कैंपेन बनेंगे। अब वही समझना है कि इसमें एक तो कंडीशन यहाँ बन गई कि मुझे इसमें से प्रोडक्ट कौन सा लेना है, और एक कंडीशन यहाँ बन गई कि अगर मुझे दोनों साथ में लेने हैं तो दो सेट बनाने पड़ेंगे इसको लेकर भी, और अगर मुझे इनको तीनों को साथ में लेना, अलग अलग लेना, तो इनके भी सेट बनाने पड़ेंगे। तो इसके और उसके सेट आप साथ में नहीं बना सकते, तो आपको 3 कैंपेन बनाने पड़ेंगे। एक कैंपेन में ये रखना है, एक में ये रखना है, एक में ये रखना है, और इधर से हर कैंपेन के अंदर 2-2 सेट बनेंगे, तब ये चलेगा, क्योंकि एक साथ इतने सेट नहीं बना सकते आप। तो आपका असाइनमेंट ये है कि आपने नंबर 1 सबसे पहले तो अपना स्टोर बनाया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम बुक्स का, उसमें 15 बुक्स ऐड कर लेना, 3 सेट्स बना लेना। कौन से वाले? ये प्रोडक्ट वाले, 5-5 के 3 सेट बन जाएंगे, और फिर उस पर आप कैंपेन बनाओगे 3। एक कैंपेन में रखना है यहाँ से फिजिक्स, एक में क्या रखोगे? फिजिक्स रखोगे, एक में केमिस्ट्री रखोगे, और एक में मैथ्स रखोगे। तो 3 तो कैंपेन बना लेना, और हर कैंपेन के अंदर दिस वन एंड दिस वन को लेकर 200 सेट बना। अब ये तो 3 कैंपेन बनेंगे और 3 कैंपेन बनेंगे, और उसके अंदर ये इनके दोनों के 2-2 सेट बनेंगे, एक में डिटेल टारगेटिंग है, एक में रीमार्केटिंग। ऐसे होगा काम। इस पे सेट रखेंगे तो सर डिटेल टारगेटिंग ले सकते हैं। इस पे सेट रखेंगे तो डिटेल टारगेटिंग लेना है, इस पे सेट रखेंगे तो पिक्सल लेना है। पिक्सल लेना नहीं, अपने आप ही ले लेगा वो, तो बस पिक्सल बना देना पहले ही। अब देखो उसमें क्रिएटिव का कोई काम नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे सारी डिटेल्स दे चुके हो, ये सब बना दिया आपने, इमेज, टाइटल, एवरीथिंग। तो क्रिएटिव आपके ऑटोमेटिक फेच कर लेगा वो, ये आ गए। हाँ, प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह बनाना चाह रहे हो तो आप अपने वेरिएबल लॉन्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, मुझे प्राइमरी टेक्स्ट में अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन रखना है, तो मैंने रन किया तो ऑटोमेटिक उसने डिस्क्रिप्शन ले लिया। टाइटल में क्या रखना है? प्रोडक्ट का नाम रखना है। हेडलाइन में तो मैंने प्रोडक्ट का नाम ले लिया, प्राइस, जो भी आपको करना है, और लास्ट में आपका कैंपेन पब्लिश हो जाएगा। बट इसका एक और पॉइंट समझना कि अभी हम डेस्कटॉप पे हैं, तो जैसे आप उसका प्रीव्यू करोगे या लाइव होगा ये, तो क्लिक करके कहाँ जाएगा? वेबसाइट पे, डेस्कटॉप वर्जन पे आपके, मतलब इस तरीके से आ जाएगा, ये आ गया। जब मोबाइल पे होगा तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि मोबाइल पे है तो क्लिक करके वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करना है या एप्लीकेशन पे करना। जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट की कोई SMS आता है आपके मोबाइल पे, लेकिन क्लिक करते तो वो हमें एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट करता है। तो वो ये डिटेक्ट कर लेता है कि आपके डिवाइस में उसकी एप्लीकेशन भी है, और जिसके डिवाइस में एप्लीकेशन नहीं होगी उसको किस पे ओपन कर देगा? वो ब्राउज़र पे ओपन कर देगा। तो अगर डिटेक्ट करवाना है एप्लीकेशन को तो उसके लिए आपको डीप लिंक लगेगी। थोड़ा सा डेवलपर का काम है यहाँ से कि आप उससे एंड्रॉयड, iOS और विंडोज़ की डीप लिंक मांग लेना, वो प्रोवाइड करना, तो ऑटोमेटिक वो उसको एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये आपका पूरा एक असाइनमेंट है जो आपको करना है कंप्लीट, ठीक है। तो अभी कुछ और फीचर्स इसके बचे हुए हैं छोटे मोटे, वो तो रिवीजन में और कल भी हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन लिंक्डइन स्टार्ट कर देंगे, यहाँ तक आप इसको करके लाना, कल देखते हैं। सर गोल में एक और ऑप्शन बचा था ना कुछ? कौन सा? अब जो कैंपेन है वो उतने काम के नहीं है। गोल में ऑप्शन तो बहुत है, अभी एप्लीकेशन का भी दिया हुआ है, लेकिन ये उतना वर्थ नहीं है, ठीक है। मेन जो कैंपेन थे मैंने आपको बताया थी, सबसे ज़्यादा लीड्स होता है
सेकंड नंबर पे ब्रांड अवेयरनेस, थर्ड है फेसबुक कैटलॉग, फिर फेसबुक रीच और एक ऑफलाइन ये अपना इवेंट फेसबुक। 5 कैंपेन काम किए हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद आपका एप्लीकेशन बच रहा है और इधर से एक वीडियो वाला बच रहा है। बाकी तो फ़ोन कॉल, क्योंकि आपने इतना तो समझ गया, सिर्फ बटन चेंज होता है, क्लिक करके फ़ोन लग जाएगा, क्लिक करके वेबसाइट पे चले जाएगा, क्लिक करके फॉर्म लॉन्च हो जाएगा, ऑडियंस सेम है, एवरीथिंग इज सेम है। बस वीडियो वाले में सिर्फ वीडियो एक्स्ट्रा आ जाएगी, बाकी सब सेम ही होगा। ये एंगेजमेंट में रहेगी ना सर वीडियो? हाँ, वीडियो एंगेजमेंट पे। इंटर्नशिप कितने टाइम तक रही? कितने टाइम तक रही मतलब? 6 महीने की रहेगी। 6 महीने तक करना। 6 महीने तक आपको नहीं करना, 6 महीने सर्टिफिकेट उसमें रहेंगे आपके इंटर्नशिप। आपको तो 3 महीने में करना है।